नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का महामुकाबला फाइनल में होने जा रहा है। 7 मार्च को 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7वें चरण का मतदान होना है। पूर्वांचल की सभी 54 सीटों पर बीजेपी और सपा महागठबंधन जबरदस्त टक्कर चल रही है। खासकर मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटों पर 2022 में कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। यूपी के चुनावी रण में फाइनल का खिताब जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूर्वांचल में डेरा डाल रखा है और पक्ष विपक्ष की सभी दिग्गज नेताओं ने पूर्वांचल की सभी 54 सीटों पर अपनी अपनी जीत दर्ज करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रखा है। यूपी के पूर्वांचल के 54 सीटों पर 2 करोड़ 5 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, जो 7 मार्च को कई राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय कुल मिलाकर 613 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में पैक कर देंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के ग्रैंड फिनाले 2022 में यूपी की सत्ता किसके हवाले होगी, इस पर सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ आम जनता की भी नज़र टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी इसी ग्रैंड फिनाले में मतदान होने जा रहा है, इसलिए योगी मोदी जोड़ी की कड़ी परीक्षा इसी फाइनल में होने जा रही है। यही कारण रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव का 7वां चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना द्वारा जा रहा है। 2017 के चुनाव परिणाम पर नज़र डालें तो पूर्वांचल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 65% से ज़्यादा सीटों पर कब्जा किया था। बीजेपी ने 17 सीटों पर कमल खिलाया, तो वहीं सपा को 11 जिलों पर कामयाबी हासिल हुई। बसपा के खाते में 6 सीटें गई, तो वहीं कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई थी। 2017 विधानसभा चुनाव में यूपी के ग्रैंड फिनाले के 2022 में कई सर्वे कंपनियों ने अपने अपने समीकरण देश के सामने रख दिए हैं, तो वहीं राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने पूर्वांचल के सभी 56 सीटों का स्ट्रीक सर्वे कर चुकाने वाली परिणाम बताए हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी किए गए सर्वे रिपोर्ट के आंकड़े देखने के लिए बाद पक्ष विपक्ष के कई राजनीतिक पार्टियों के पैरों से जमीन खिसकी हुई है, तो वहीं कई नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार पूर्वांचल की 54 सीटों पर किए गए सर्वे समीकरण समझने हेतु देखिए स्पेशल रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं 7वें चरण में वाराणसी जिले की 8 विधानसभा सीटों से। सपा गठजोड़ को यहां पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार 0 सीटें दे रहा है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सपा गठजोड़ को 0 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा दे दी गई है। वहीं बसपा का हाथी भी 0 सीट पर काबिज होगा। बसपा के हाथी का भी यहां से पूरा तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस का वाराणसी में सुपड़ा साफ हो चुका है और वाराणसी जिले की 8 की 8 सीटें हैं वे बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार अपनी लेटेस्ट सर्वे के अनुसार डाल चुका है। आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा गठजोड़ को 7 सीटें पर कामयाबी हासिल हो सकती है। वहीं 2 सीटों पर बसपा के हाथी के कामयाबी को मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कांग्रेस का यहां पर भी सुपड़ा साफ है। भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ जिले की सिर्फ 1 विधानसभा सीट पर कामयाबी हासिल होने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे में लगाया गया है। जौनपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ भी कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। सपा गठजोड़ को जौनपुर की 4 विधानसभा सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार सौंप चुका है। 4 सीटों पर सपा गठजोड़ कामयाब होगा। वहीं बसपा का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ है। कांग्रेस का भी पूरी सुपड़ा साफ है। बीजेपी यहां पर सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। सोनभद्र जिले की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा गठजोड़ 1 सीट मिलती हुई सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में दिखाई दे रही है। बसपा के हाथी कांग्रेस के हाथ को 0 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार यहां पर दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सोनभद्र की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी, इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के सर्वे में लगाया गया है। चंदौली जिले की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ भी कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे के अनुसार सपा गठजोड़ को यहाँ पर 1 सीट मिलने का अनुमान, सपा गठजोड़ को 1 सीट, जबकि बसपा के हाथी और कांग्रेस का हाथ यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। चंदौली के 3 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है।
मऊ जिले की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सट्टा बाजार के अनुसार सपा गठजोड़ का सुपड़ा साफ हो चुका है। 0 सीटें बसपा यहां पर 1 सीट पर काबिज हो सकती है। बसपा के हाथी को 1 सीट मिलने का अनुमान सट्टा बाजार में लगाया गया है। कांग्रेस का यहां पर भी पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी मऊ की 3 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। राष्ट्रीय सट्टा बाजार 3 सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। वहीं गाजीपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा के गठजोड़ को यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। यहां भी गाजीपुर में भी कड़ा मुकाबला है। सपा गठबंधन और बीजेपी के बीच में बसपा और कांग्रेस का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। गाजीपुर बसपा के हाथी और कांग्रेस के हाथ को सट्टा बाजार दे चुका है। गाजीपुर की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी। सट्टा बाजार के सर्वे के अनुसार 4 सीटें बीजेपी के खाते में फिलहाल के लिए डाल दी गई है। भदोही जिले की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ भी कई दिग्गज चुनावी मैदान में है और राष्ट्रीय सट्टा बाजार में भदोही में सपा गठबंधन यानी SPRLD शिवपाल यादव इन सब को मिलाकर के जो महागठबंधन है उसका भदोही में सुपड़ा साफ हो चुका है। सट्टा बाजार में भदोही की 0 सीटें सपा गठबंधन को दे दी है। वहां पर बसपा के खाते में 0 सीटें गई है। बसपा के हाथी और हाथ को कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार 0 सीटें दे रहा है। बसपा यहां पर 0 सीटों पर काबिज होगी। वहीं कांग्रेस का भी भदोही में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा कांग्रेस है वहां पर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी भदोही जिले की 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार के सर्वे अनुसार 3 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी। मिर्जापुर जिले की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ भी कई दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में हैं। यहाँ एक महामुकाबला यहाँ पर हो रहा है और सपा गठजोड़ को मिर्जापुर की 2 विधानसभा सीटें सौंप दी गई है। SPRLD शिवपाल यादव को मिलाकर 2 सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। बसपा के हाथी और कांग्रेस का हाथ को यहाँ पर 0 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। मिर्जापुर की किसी भी विधानसभा सीट पर बसपा के हाथी और कांग्रेस के हाथ को कामयाबी हासिल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी मिर्जापुर की 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। हालांकि 2017 में मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। इस बार महामुकाबला हो रहा है। बीजेपी के हिस्से में 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा चुकी है। ओवरऑल 7वें चरण में सपा गठजोड़ को 18 सीटें मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। 7वें चरण की 54 सीटों में से 18 सीटों पर सपा गठबंधन को कामयाबी हासिल हो सकती है। वहीं 3 सीटें बसपा के हाथी को कामयाबी हासिल होने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बसपा के हाथी 7 चरण में 54 सीटों में से 3 सीटों पर काबिज होगा। वहीं 7वें चरण यानी कि यूपी के ग्रैंड फिनाले में कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा कांग्रेस को राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपनी लेटेस्ट सर्वे में लहराए। ग्रैंड फिनाले के 0 सीट पर कांग्रेस कभी सोती हुई सट्टा बाजार के सर्वे में दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ग्रैंड फिनाले में 33 सीटों पर कब्जा कर सकती है। सट्टा बाजार में योगी मोदी की जोड़ी को लाल के लिए 7वें चरण में 33 सीटें दे दी है। सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय सट्टा बाजार यूपी के ग्रैंड फिनाले में योगी मोदी की जोड़ी के सिर पर सट्टा बाजार का ताज पहना दिया है। सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में पूर्वांचल की इन 54 सीटों पर बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश के फाइनल में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त पारी खेलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं सपा गठबंधन को सूट पूर्वांचल में ज्यादा काम आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय सट्टा बाजार एक सर्वे के अनुसार 7वें चरण में बीजेपी और सपा महागठबंधन के बीच में महामुकाबला जरूर चल रहा है, लेकिन योगी मोदी की जोड़ी के सामने सपा गठजोड़ सट्टा बाजार के सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा यूपी चुनाव के ग्रैंड फिनाले के सर्वे रिपोर्ट पर आपके क्या विचार हैं? 10 मार्च को यूपी के सीएम गद्दी पर कौन कब्जा करेगा? इस पर आप अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।